आज हम जानेंगे कि कैसे घर का रोजमर्रा का भोजन भी लंगर प्रसाद का रूप ले सकता है और कैसे ऐसी रसोई पर बाबा जी विशेष कृपा बरसाते हैं। एक सत्संगी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जो सत्संगी परिवार तो नहीं था, लेकिन अच्छे धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ था। उस लड़की की इच्छा थी कि उसका विवाह एक सत्संगी परिवार में हो, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सब पहले से तय होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। लड़की का ससुराल मंदिरों से जुड़ा हुआ था और बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव वाला था। लड़की के माता पिता ने देखा कि परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है और जैसा कि बाबा जी भी कहते हैं, सत्संगी होना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है। बस इसी सोच से उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। लड़की बचपन से ही भक्ति और सत्संग के माहौल में पली बढ़ी थी, तो शादी के बाद जब वह अपने नए घर यानी ससुराल गई, तो उसने सबसे पहले रसोई घर की एक दीवार पर बाबा जी की तस्वीर लगा दी। ससुराल वालों को इससे कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि लड़की आध्यात्मिक माहौल से जुड़ी हुई है। जब भी वो रसोई में खाना बनाती तो बाबा जी के शब्द गुनगुनाती या फिर कभी-कभी अपने मोबाइल में बाबा जी का सत्संग लगाकर सुनने लगती। जहां आम तौर पर रसोई में महिलाएं मोबाइल पर गाने लगाकर या कोई न कोई फिल्म लगाकर खाना बनाती है, वहां यह लड़की हर रोटी हर सब्जी बनाते वक्त सिर्फ बाबा जी को याद करती, सत्संग सुनती, शब्द गुनगुनाती। उसकी यही पुरानी आदत अब नए घर की पहचान बनने लगी। खाना बन जाने के बाद वो सबसे पहले भोजन को बाबा जी की तस्वीर के सामने रखती और विनती करती, हे मालिक, तेरा शुक्र है। उसके बाद ही वह बाकी घर वालों को खाना परोसती। लड़की की सास अक्सर ये सब देखती और उसके मन में भी बहुत अच्छी भावना पैदा होने लगी। पहले कभी उनके घर में खाना बनते वक्त न भजन बजते थे, न कोई मालिक को याद करता था। मंदिर जाना तो चलता रहता था, पर उस सच्चे भाव से, उस सादगी और प्रेम से रसोई में भगवान को याद करना, ये उस परिवार के लिए नई बात थी। कुछ ही दिनों में सास ने भी खुद खाना बनाते समय भजन गाना शुरू कर दिया। लड़की के शब्दों ने इतना असर किया कि अब घर में एक नया नियम बन गया। खाना खाने से पहले हर सदस्य अपने अपने तरीके से अपने इष्ट का धन्यवाद जरूर करेंगे। लड़की सबको कहती, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हो उसे याद करो, शुक्र अदा करो कि उस मालिक ने हमें भोजन के रूप में प्रसाद दिया। धीरे धीरे सबको उसकी बातों का असर महसूस होने लगा। ससुराल के सदस्य प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि यह लड़की केवल एक बहू नहीं, बल्कि घर में रूहानी बदलाव लाने वाली रोशनी है। एक दिन ऐसा आया जब लड़की की सास खुद उसके साथ बाबा जी के सत्संग घर चली गई। वो पहला दिन था जब उन्होंने सत्संग घर के भीतर कदम रखा। उन्होंने देखा कि वहां हर वर्ग, हर तबके लोग सेवा में लगे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी बांट रहा है और सभी के चेहरे पर एक शांति, एक अलग ही संतोष है। सास को ये सब बहुत भाया। उनकी
दिलचस्पी सत्संग में बढ़ने लगी और मौका ऐसा आया जब लड़की अपने पति के साथ डेरा ब्यास जाने लगी तो सास ससुर ने भी कहा, हम भी चलेंगे, हमें भी बाबा जी के दर्शन करने हैं। और फिर पूरा परिवार डेरा पहुंचा। लड़की तो पहले भी कई बार जा चुकी थी, लेकिन बाकी के लिए ये पहला अनुभव था। जैसे ही डेरा के भीतर कदम रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना बड़ा परिसर, इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था, इतनी ऊर्जा, सब देखकर वो दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आध्यात्मिकता भी इतनी व्यवस्थित, इतनी प्रभावशाली हो सकती है। पूरा परिवार लंगर खाने के बाद सत्संग सुनने पंडाल में चला गया और सत्संग के दौरान बाबा जी ने एक बात ऐसी समझाई कि लड़की के सास ससुर की सोच ही बदल गई। जैसे किसी ने उनके भीतर की कोई सोई हुई भावना को जगा दिया हो। बाबा जी ने बड़े सहज और प्रेम से भरे स्वर में फरमाया, न तो नदियों में जाकर स्नान करने से किसी को मुक्ति मिलती है और न ही तीर्थों और मंदिरों के चक्कर काटने से कभी कोई मुक्त हो पाया है। सच्ची मुक्ति का मार्ग एक ही है और वह है नाम की कमाई। जब इंसान अपनी सारी एकाग्रता को माथे के बीच उस सूक्ष्म बिंदु पर टिकाता है जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, तब आत्मा अपने असली घर की ओर मुड़ने लगती है। यह कोई ऐसा काम नहीं जिसे करने के लिए जंगलों में जाना पड़े या पर्वतों की खाक छाननी पड़े। यह तो अपने ही घर में, अपने कमरे में मालिक को याद करते हुए किया जा सकता है। बाबा जी की इन पंक्तियों ने लड़की के सास ससुर के मन को छू लिया। सत्संग खत्म होने के बाद दोनों ने लड़की से पूछा, क्या हम भी ध्यान साधना कर सकते हैं? लड़की ने बड़े विश्वास से कहा, बिल्कुल कर सकते हैं। हर इंसान के भीतर मालिक ने वो ताकत दी है जिससे वो अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। मगर इससे पहले एक जरूरी बात है और वो है नाम दाम। बिना पूर्ण गुरु के, बिना उनके मार्गदर्शन के आत्मिक यात्रा अधूरी रहती है। इन शब्दों ने जैसे उनके मन को झकझोर दिया। जो लोग कभी सत्संग से जुड़े नहीं थे, वे अब सेवा में जुटने लगे। सत्संग घर में उन्हें सेवा करना अच्छा लगने लगा और सेवा करते करते 2 साल भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन वह शुभ अवसर भी आया जब दोनों ने नाम दाम ले लिया। संगत जी, यह कोई संयोग नहीं था, ये तो सतगुरु की योजना थी कि उस परिवार को अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने उस सत्संगी लड़की को माध्यम बना लिया। उसकी शादी उस घर में करवा दी और फिर उसके माध्यम से धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। वो लड़की जब रसोई में खाना बनाती तो केवल खाना नहीं पकाती थी, बल्कि वो सच्चे भाव और शुक्र के साथ हर रोटी, हर कोर को लंगर प्रसाद बना देती थी। और जब उसके घर वाले वह भोजन ग्रहण करते तो उनका मन भी बदलने लगता था। एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी मिठास उस भोजन में महसूस होती और वो खुद ब खुद सत्संग की ओर खींचने लगे। संगत जी, यही वजह है कि हमें अपने घर में बनने वाले खाने को सिर्फ खाना नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे लंगर मानकर पूरे श्रद्धा भाव से बनाना और ग्रहण करना चाहिए।
जब हम प्रेम और मालिक के प्रति धन्यवाद के भाव से भोजन बनाते हैं तो वह भोजन सिर्फ शरीर को नहीं आत्मा को भी तृप्त करता है। लेकिन एक और अहम बात का ध्यान रखना जरूरी है, भोजन उतना ही बनाएं जितना जरूरत हो। अक्सर देखा गया है कि हम बिना सोचे समझे बहुत अधिक खाना बना लेते हैं जो बाद में बच जाता है और फेंकना पड़ता है। यह आदत बाबा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना बनाना भी एक सेवा है।